साथियों, जम्मू कश्मीर के बहुजन समाज को अपने संघर्ष करते हुए उन बुजुर्गों को ज़रूर याद करना चाहिए। किस कदर उन लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ कर के आप लोगों को नौकरियाँ करने का अधिकार दिलवाया, राजनीति में हिस्सा दिलवाया। उनकी कुर्बानियों को बहुजन समाज के लोग भूल चुके हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये मौके की परिस्थितियाँ कह रही हैं। जब से बहुजन समाज थोड़ा सा कंफर्ट जोन में आया, उन्हें शायद ये लगने लगा कि उन लोगों को विरासत में ये सब कुछ मिल गया है। ऐसा नहीं है। बहुजन समाज को ये सब कुछ अगर मिला है तो ये उन शहीदों की बदौलत है जिन्होंने अपनी जानें गंवाई हैं, जिन्होंने पुलिस के डंडे खाए हैं, जिन्होंने संघर्ष किया है, लड़ाई लड़ी है, सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज को उनके अधिकार दिलवाने के लिए। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं भगत अमरनाथ जी की। साथियों, शहीद भगत अमरनाथ जी का जन्म 1 जून 1928 को बटोत के चंपा गांव में हुआ। चंपा गांव में उनका जन्म तो हुआ, लेकिन जिस घराने में वो पैदा हुए, पैदा होने से पहले ये बच्चा नहीं जानता वो किस जाति में जन्म ले रहा है। लेकिन जिस जाति में जन्म लेने के बाद जो संघर्ष उन्होंने किया, इसे भुलाया नहीं जा सकता। भगत अमरनाथ ने जो संघर्ष किया है, बहुजन समाज के लिए जो लड़ाई लड़ी है, ये भुलाई नहीं जा सकती। हालांकि बहुजन समाज शायद इसे भूल चुका है। सिर्फ और सिर्फ एक दिन कुछ लोग उन्हें याद करते हैं जब उनको श्रद्धांजलि देनी होती है। उसके बाद बहुजन समाज उन्हें भूल जाता है। उन्हें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि भगत अमरनाथ जैसे जो शहीद हुए हैं, जो बहुजन क्रांतिकारी हुए हैं, जिन्होंने अपनी जानें गंवाई, जिन्होंने अपनी जानों को ताक पर रख के जम्मू कश्मीर के बहुजन समाज को, बहुजनों को उनके हक दिलवाए हैं। भगत अमरनाथ जब जम्मू की धरती पर आते हैं, ये सोचकर कि बहुजनों की लड़ाई लड़नी है। वो जिस इलाके में रहते थे, उन इलाकों में बहुजनों की स्थिति कुछ अच्छी नहीं थी। उनके साथ जिस तरीके से व्यवहार किया जाता था, जातीय तौर पर जिस तरीके से उन लोगों को लताड़ा या फटकारा जाता था, वो सहन नहीं कर पाए। वो इस लड़ाई को लड़ने के लिए, बहुजनों को उनके अधिकार दिलवाने के लिए जम्मू की धरती पर पहुंचते हैं। यहाँ पर आकर के वो कई दलित नेताओं से मिलते हैं, काफ़ी मीटिंगें करते हैं और जंग कैसे लड़नी है, बहुजनों को उनके हक कैसे दिलवाने हैं, इस पर चर्चाएं करते हैं। जिन नेताओं से वो जम्मू की धरती पर आकर के मिले, उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं। जम्मू में आकर भगत अमरनाथ कुछ दलित नेताओं से मिले, जैसे जग्गू राम कैत, बाबू परमानंद, बाबू मिल्खी राम, भगत छज्जू राम, पिशोरी लाल, महाशा नाहर सिंह। इन लोगों से जब जम्मू में आकर के भगत अमरनाथ मिले तो इन सब ने मिलकर के चर्चा की कि बहुजनों को हक कैसे दिलवाए जाएं। उनका भी हिस्सा उन्हें मिलना चाहिए, क्योंकि पूरे भारत के अंदर आज़ादी के बाद संविधान लागू हो चुका था और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने दलितों और पिछड़े वर्ग के लोगों को उनके हक दिलवा दिए थे। पूरे भारत में संविधान लागू हो चुका था, लेकिन जम्मू कश्मीर की धरती पर अभी SC, ST, OBC समाज को उनके हक नहीं मिले थे। जिस लड़ाई को भगत अमरनाथ, जग्गू राम बटवाल, छज्जू राम और उनके साथियों ने शुरू कर दिया कि जम्मू कश्मीर में भी बहुजन समाज को उनके हक मिलने चाहिए। लेकिन कोई नेता नहीं था। कुछ नेता उभर करके सामने आए, जिनमें से कुछ भगत अमरनाथ से पहले और कुछ भगत अमरनाथ के साथ इस लड़ाई में कूद पड़े। उन लोगों ने ये लड़ाई लड़ना शुरू की। 1970 के दशक में वो शहर के बीचों बीच कर्ण पार्क में धरने प्रदर्शन पर बैठे। धरना प्रदर्शन शुरू हुआ, भूख हड़ताल शुरू कर दी गई, जिसमें 3 नाम मुख्य तौर पर सामने आते हैं। जग्गू राम बटवाल, महाशा नाहर सिंह और भगत अमरनाथ। ये वो 3 लोग थे जो अमरण व्रत पर वहाँ पर बैठे थे। बीच में कई बार इनको उठाया गया, फिर ये बैठे। कई लोगों का जो इस मुहिम में जुड़े हुए थे, उनका कत्ल तक कर दिया गया, जिनमें से बटवाल, जग्गू राम एक नाम है, जो
पौनीचक के समैलपुर के रहने वाले थे। ये वो सब लोग थे जो लड़ाई लड़ रहे थे। उनका कत्ल रहस्यमयी परिस्थितियों में किया गया था। उसके बाद ये लड़ाई लगातार चलती रही। भगत अमरनाथ ने उस क्रांति को चिंगारी दे दी थी जो बड़ी जल्दी आग के बवंडर में तब्दील होने वाली थी। वो दिन दूर नहीं था जब इस लड़ाई को वो जीतने वाले थे। लेकिन अफसोस है कि भगत अमरनाथ को अपनी शहादत देकर बहुजन समाज के हकों के लिए लड़ना पड़ा। वो शहीद हुए, उसके बाद बहुजन समाज को उनके हक मिले। भगत अमरनाथ जी की ये कहानी मामूली कहानी नहीं है। पर्दे के पीछे कई ऐसे नायक हैं जिन्होंने शहादतें दी हैं, जिनको उनकी आत्महत्या या ये कहकर कि उनकी नेचुरल मौत हुई है छुपाया गया है। बड़े सारे लोगों की हत्याएं की गई बहुजन मूवमेंट को रोकने के लिए, इस बहुजन क्रांति को रोकने के लिए, ताकि जम्मू कश्मीर में रह रहे बहुजन समाज के लोगों को उनके हक ना मिले। शहीद भगत अमरनाथ की शहादत को लेकर के कुछ लोगों से हमारी बात हुई है। उन लोगों का क्या कहना है जरा आप भी सुनिए। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त जुड़े हुए हैं रिटायर्ड CEO तरसेम मूल निवासी। उनसे जानना चाहते हैं कि भगत अमरनाथ के बारे में उनके विचार क्या हैं, भगत अमरनाथ क्या करना चाहते थे और भगत अमरनाथ की जो शहादत है उसका बहुजन समाज को क्या फ़ायदा मिला है। जी तरसेम मूल निवासी जी, बताइए आप क्या कहना चाहते हैं इसके ऊपर? मेरी अंडरस्टैंडिंग और मेरी जो जानकारी है, वो जो रिमोट एरियास है, पहले तो अपने गांव में भी छोटी छोटी बात के लिए वो संघर्ष करते रहते थे। लेकिन जब उनको जम्मू की हरिजन मंडल के बारे में पता चला कि जहां 3-4 हमारे लीडर, जिसमें आपने सुना होगा माशा नार सिंह जी थे, मिल्खी राम जी थे, भगत छज्जूराम जी थे और भी साथी थे। तो जब वो जम्मू में आए 1960 में मैं पढ़ रहा हूँ, जब जम्मू में आए तो वो इन लोगों से मिले। तो जब उनसे मिले तो उन्होंने देखा कि ये लोग ऑलरेडी जो हैं जात पात के खिलाफ बात कर रहे हैं, आपस में यूनिटी की बात कर रहे हैं। तो वो उससे काफ़ी इंस्पायर्ड हुए और साथ साथ में फिर उन्होंने जम्मू में ही 1965-66 में उन्होंने एक पत्र उर्दू में एक अखबार जो है वो भी निकालना शुरू किया। और उसमें ये जो बहुजन समाज है, ये जो दबे कुचले लोग हैं, उनके हकूक़ के बारे में भी लिखना शुरू कर दिया और लोगों को जोड़ना भी शुरू कर दिया। तो उनका जो सफ़र है ना, वो गांव से शुरू हुआ है। और मुझे लगता है संसार जी, बड़े कम लोग हैं जो इतनी एक्सट्रीम पर चले जाते हैं। जब उन्होंने देखा कि ये जो मूवमेंट है, ये इसने काफ़ी काम किया, तो इन बिटवीन जो वो जलंधर जो है, वहाँ बाबा साहब आए थे, जलंधर में पंजाब के साथ भी वो जुड़ गए। और वहाँ बाबा साहब के बारे में जब उन्होंने पढ़ा तो उन्होंने ये मन में सोचा कि देखो भाई 1950 को 26 जनवरी 1950 को भारत जो का संविधान लागू हो गया और उसमें कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन रिजर्वेशन के लागू हो गए, यहाँ क्यों नहीं हो रहे हैं। तो वो पहले जो 2-4 सालों का कोशिश करते रहे मिल के लीडरों से, ये क्यों नहीं हो रहा है, तो सारे उसको ज़्यादा समझाने की कोशिश करते थे, आस्ता आस्ता हो जाएगा। लेकिन वो बाबा साहब से बड़े, जब उन्होंने बाबा साहब की लाइफ को पढ़ा और देखा इतनी बड़ी कुर्बानी करने के बाद जम्मू कश्मीर में 20 साल हो गए हैं और यहाँ पे लागू नहीं हो रहा, और उन्हें ये एक्सट्रीम स्टेप लिया। और मुझे लगता है अगर आप भारत में नज़र दौड़ाएंगे, बहुत सारे लोगों ने संघर्ष किया है, लेकिन इतने बड़े लेवल पे मुझे लगता नहीं कि रिजर्वेशन को लागू करवाना है। हमने मूल निवासी या जो बहुजन समाज के लोगों को, दबे कुचले लोगों को जो संविधानिक प्रोविज़न है वो लागू करवाने हैं, तो फास्ट एंड टू डेथ कर लेना। मुझे लगता है ये बड़ा फर्म डिटर्मिनेड आदमी ही कर सकता है, छोटे दिल वाला आदमी जिसकी अंडरस्टैंडिंग कम हो वैसा नहीं कर सकता है। तो मैं जो समझता हूँ कि मैं तो उनको डॉक्टर अम्बेडकर के साथ इक्वेट तो नहीं करूँगा, लेकिन जम्मू कश्मीर के लिए वो मिनी डॉक्टर अम्बेडकर है। क्योंकि अगर हमें रिजर्वेशन 70 में नहीं मिलती है, अगर उनकी डेथ नहीं होती तो रिजर्वेशन नहीं मिलती, होता वो रिजर्वेशन हमें ST की तरह 1990 में मिलती। तो अगर हमें 90 में रिजर्वेशन मिली होती तो आज तो हम सर्विस में नज़र नहीं आते, क्योंकि हमारा जन्म तो पहले हो गया था। तो अगर आज का जो हमें, आप चाहे वो पॉलिटिक्स में आपको मंत्री नज़र आते हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट नज़र आते हैं, जम्मू कश्मीर पे खासकर, उसमें भगत अमरनाथ का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा। अब लाइन पर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं एडवोकेट अशोक बसोत्रा जी से हम ये जानना चाहते हैं कि कानूनी कार्रवाई किस तरीके से रहती है, और कानूनी कार्रवाई वकीलों से ज़्यादा कोई नहीं जानता, और हाई कोर्ट के वकील हैं अशोक बसोत्रा जी। आप हमें ये बताइए
कि भगत अमरनाथ जी की जो शहादत है, उस शहादत का फ़ायदा जो मिला है, क्या समाज के लोग वो समझ पा रहे हैं, समाज को क्या क्या फ़ायदे मिले, और भगत अमरनाथ की जो शहादत है उसमें आप क्या कहना चाहते हैं उसके लिए? देखिए, भगत अमरनाथ जी एक लीजेंड है हमारे जम्मू कश्मीर के इतिहास में। पूरे इंडिया में SC/ST की रिजर्वेशन बहुत पहले शुरू हो चुकी है। 1936-37 में SC और ST की लिस्ट बनी थी और उसके बाद ये प्रोसेस शुरू हो गया था बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के होते ही। मगर इंडिपेंडेंस सो कॉल्ड 1947 के बाद भी जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन के कंसेप्ट को अडॉप्ट नहीं किया गया। नतीजा ये निकला कि 1970 तक रिजर्वेशन का फ़ायदा जो है वो SC/ST को J&K में नहीं मिला। भगत अमरनाथ जी जो कि हरिजन मंडल से वाबस्ता थे, उन्होंने इस इशू को बड़ा गहराई से, बड़ा डीपली स्टडी किया और एक स्टैंड ले लिया कि J&K में भी इसको इम्प्लीमेंट करवाना है। आर्टिकल 15(4), 16(4) के तहत ये रिजर्वेशन मिलती है और उनके मुताबिक ये J&K में एप्लीकेबल था, मगर जम्मू कश्मीर की सरकारें इसको नज़रअंदाज कर रही थी। तो उन्होंने एक प्रण ले लिया कि मैंने इसको इम्प्लीमेंट करवाना ही करवाना है। अल्टीमेटली उनके प्रण का नतीजा ये निकला कि सारी कोशिशें करने के बाद जब उन्होंने देखा सरकारें नहीं मान रही हैं, तो उन्होंने सबके सामने ये डिक्लेयर कर दिया कि मैं तब तक अन्न जल त्याग दूंगा जब तक कि ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, और अगर मेरे जीते जी नहीं होगी तो मैं प्राण भी त्याग दूंगा। 18 या 19 मई को उन्होंने 1970 में ये अपना व्रत शुरू किया था, जिसे मरण व्रत का नाम दिया गया, और सेक्रेटरीट के सामने पार्क में बैठ गए थे। उसके बाद जैसे जैसे दिन बीतते गए और उनकी सेहत ख़राब होती गई, अन्न जल उन्होंने त्याग रखा था। कमिटमेंट लेवल इतना था कि सारी कोशिशें उनको मनाने की फेल हो गई, सरकार खतरे में आ गई। SC/ST में एक बहुत बड़ा एजिटेशन शुरू हो गया, बड़ी दूर दूर से पूरे जम्मू कश्मीर के लोग उसमें इकट्ठा होने लगे। जब सरकार को ये पता चला कि अब भगत अमरनाथ जी अब अपनी कमिटमेंट से पीछे नहीं हटेंगे, तो उन्हें हर तरह का प्रलोभन दिया गया, वो नहीं माने। उनको मिनिस्ट्रीज़ तक ऑफ़र की गई, वो नहीं माने। और अल्टीमेटली उन्होंने एक ही बात इशारों में बताई कि जब तक आप मेरे लोगों को यहाँ पे हक अधिकार नहीं देते, रिजर्वेशन का बेनिफिट SC/ST को नहीं देते, मैं ये मरण व्रत नहीं त्यागूंगा। भगत अमरनाथ जी की एक ग्रेटनेस और मैं अपने लोगों को बताना चाहूँगा। बड़े कम लोग इस बात को जानते होंगे। एक प्रोग्राम में उनकी बेटी ने खुद ये बात मंच से बताई थी। मरने से पहले उन्होंने एक वसीयत भी की थी, और उस वसीयत में उन्होंने ये लिखा था, जो शायद बड़े कम लोग लिखेंगे, कि मेरी इस शहादत का फ़ायदा मेरे समाज के सभी लोगों को होना चाहिए, मगर मेरे परिवार के किसी भी सदस्य को इसका कोई फ़ायदा नहीं होना चाहिए। इतना बड़ा मुकाम मैंने शायद कभी देखा नहीं। दूसरी बात, एक और महत्वपूर्ण बात जो मैं अपने समाज के लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, OBC समाज को आज तक जम्मू कश्मीर में अपने हक हकूक़ नहीं मिले हैं। बड़ी स्ट्रगल, बड़ी जद्दोजहद इन्होंने की है, लेकिन मेरा ये मानना है कि OBC में आज तक कोई भगत अमरनाथ पैदा नहीं हुआ जो अपनी शहादत देता। यही वजह है कि आज तक OBC को ना तो 27% रिजर्वेशन मिली, अब तो 52 ये डिमांड कर रहे हैं, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 27 का बैरियर नहीं रहेगा। और ना ही इनके लोगों को आपने कभी कैबिनेट मिनिस्टर के लेवल तक देखा होगा, ना ही कोई चीफ सेक्रेटरी इनमें से बना, ना ही कोई कैबिनेट सेक्रेटरी बना। बड़े बड़े रेयर जगह पे ये लोग पहुंच पाए हैं, बिना रिजर्वेशन के थोड़ा बहुत आगे बढ़ पाए हैं, एजुकेशन में काफ़ी आगे बढ़े हैं, मगर जो इनको हक हकूक़ नहीं मिले। तो मेरा ये मानना है, यहाँ से भगत अमरनाथ जी की इंपॉर्टेंस का आपको अंदाज़ा होगा कि अगर OBC में एक भगत अमरनाथ पैदा हो गया होता, तो आज OBC की स्थिति भी SC/ST की तरह होती या उनसे बेहतर होती। अब लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं एडवोकेट रजत रमित। रजत रमित, हम ये जानना चाहते हैं कि भगत अमरनाथ की जो शहादत हुई है उसका राजनीतिक फ़ायदा तो भरपूर लिया है समाज के लोगों ने, लेकिन क्या भगत अमरनाथ को वो याद करते हैं? उनकी शहादत को क्या वो लोग समझते हैं या फिर भूल चुके हैं? देखिए संसार जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने जितने भी युवा साथी हैं, जम्मू कश्मीर के बहुजन समाज के जितने भी यंगस्टर साथी हैं, उनको एक ही चीज़ बताना चाहता हूं कि भगत अमरनाथ जी का बहुत ऊंचा कद जो है रहा है जम्मू कश्मीर की सियासत में भी और सोशली भी।
ये भगत अमरनाथ जी ने एक मूवमेंट चलाई, मेघ मंडल के नाम से एक मूवमेंट चलाई, जिसके बाद जो भगत अमरनाथ जी बटौत के रहने वाले थे, बहुत ही दूर दराज इलाके के रहने वाले थे। तो जम्मू के अंदर भी कुछ सोशल रिफॉर्मर्स जो है ऑलरेडी काम कर रहे थे, जैसे हमारे बाबू मिखी राम जी, भगत छज्जू राम जी, माशा नार सिंह जी, तो ये लोग जम्मू में काम कर रहे थे। और भगत अमरनाथ जी जो है बटौत के अंदर जो है डिप्रेस्ड कम्युनिटी की आवाज़ को जो है, डाउन ट्रोडन लोगों की जो आवाज़ को बुलंद कर रहे थे। तो जब उनको लगा कि हम सबको इकट्ठे होकर काम करना चाहिए, तो हरिजन मंडल के नाम बैनर तरह एक संस्था जो उन सब ने मिलकर बनाई। तो उसके बाद उन्होंने जब वो जम्मू आए, यहाँ पे शहीदी चौक में उन्होंने एक कमरा लिया किराए पे, और कमरा किराए पे लेने के बाद उन्होंने अपनी नौकरी भी छोड़ दी इस समाज के लिए, इस युवाओं के लिए, जो आज हम लोग हैं, आज हमारे जो बड़े बड़े ओहदे पे लोग हैं, ये भगत अमरनाथ जी की ही शहादत के बदौलत जो है वहाँ पे पहुँचे हैं। और जब भगत अमरनाथ जी जम्मू आए और अपनी नौकरी छोड़ के जम्मू आए, तो उन्होंने क्या किया कि सब जो सोशल एक्टिविस्ट थे उनके साथ मिलके जो एक साथ काम करना शुरू किया समाज के लिए। और उन्होंने डिप्रेस्ड लीग नाम करके उसका मेंबर भी उनको जो है भगत अमरनाथ जी को बनाया गया। और जब ये हमारे क्या कहते हैं जगजीवन राम जी जो है दिल्ली से जब जम्मू कश्मीर आए, तो उनको उस डिप्रेस्ड लीग का जो है प्रधान भी जो है हमारे भगत अमरनाथ जी को बनाया गया। तो मैं बस इतना ही बताना चाहूँगा कि भगत अमरनाथ जी का बहुत बड़ा रोल है जम्मू कश्मीर की सियासत में भी। जो भी आज जो एमएलए, हमारे बड़े बड़े समाज के एमएलए बनते हैं, तो भगत अमरनाथ जी की शहादत की बदौलत ही बने हैं, उनका ही रोल है उसमें। तो आज की कहानी जो हमने आपको बताई, ये शहीद भगत अमरनाथ जी की थी। भगत अमरनाथ की शहादत कोई मामूली शहादत नहीं थी। 1928 में पैदा हुए भगत अमरनाथ 1976 में शहादत को गले लगाते हैं। वो शहीद हो जाते हैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने बहुजन समाज के लिए। लेकिन सवाल ये है, क्या बहुजन समाज अपने बहुजन नायकों की शहादतों को याद रखता है? अगर याद रखता होता तो शायद जो आज हालात बहुजन समाज के हो रहे हैं ये नहीं होते। आप देखते रहें RTI इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंच रही या जो नहीं पहुंचाई जाती। धन्यवाद। अगर आपको लगता है कि RTI इंडिया न्यूज़ वाकई ही आप लोगों के लिए काम कर रहा है और आपकी आवाज़ सरकार तक पहुंचा रहा है, तो हर माह 99 रुपये देकर के RTI इंडिया न्यूज़ की मेंबरशिप लें, ताकि हम आपकी आवाज़ सरकार के कानों तक पहुंचा सकें, आपका हर वो मुद्दा सरकार तक पहुंचा सकें जो बाकी मीडिया सरकार तक नहीं पहुंचा रहा।